पहले कोई विमेंस क्रिकेट को जानता नहीं था, विमेंस प्लेयर को नहीं जानता। आज सबके चेहरे पे, सबके मुंह पे विमेंस क्रिकेट का नाम होता है या विमेन क्रिकेटर का नाम होता है। हमारे नाम से भी और हमारी इतनी जो तारीफ़ हो रही है उनसे कुछ और भी इंस्पायर हो। हमारे साथ भारत की क्रिकेटर स्नेह राणा है इस समय मौजूद, उनसे बात करेंगे। ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड क्या मायने रखता है अब आपके? देखिए, मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैंने जो कमबैक किया है, मेरी शुरुआत कमबैक के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वहीं से हुई है। और शुरुआत होने के साथ साथ मेरा वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कि मैंने अपने टीम के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, जिसके कारण आज सभी लोग मुझे जान रहे हैं। जो पहले नहीं जानते थे वो आज मैसेज कर रहे हैं या कॉल्स कर रहे हैं और मुझे मेरे नाम से जान रहे हैं, स्नेह राणा है कोई, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। कल श्रीलंका दौरे पर भारत की टीम है, आपने देखा ईशान किसान क्रिकेट देखती हैं आप? मेंस? जी बिल्कुल देखती हूँ। कौन आपका फेवरेट है? मेरे तो धोनी फेवरेट थे और सचिन हमेशा से आइडल रहे हैं। ओके, ईशान किसान ने कल बड़ी शानदार बैटिंग की। श्रीलंका में ऐसा लगा कि वनडे को T20 फॉर्मेट पर ले आए हैं, नई टीम भारत की बात हो रही है। आपको लगता है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, महिला क्रिकेट और पुरुषों के क्रिकेट में, इस गैप को कैसे भरेंगी? देखिए, ये ऑलरेडी भर चुका है थोड़ा बहुत। जब 2017 में जब गर्ल्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था वर्ल्ड कप के दौरान, जो फाइनलिस्ट बने थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गैप कहीं ना कहीं अभी कम हुआ है। और BCCI बहुत अच्छा काम कर रही है। ये हम विमेंस पहले कोई विमेंस क्रिकेट को जानता नहीं था, विमेंस प्लेयर को नहीं जानता। आज सबके चेहरे पे, सबके मुंह पे विमेंस क्रिकेट का नाम होता है या विमेन क्रिकेटर का नाम होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ अभी ठीक हो रही है। आपसे मैंने पूछा कौन आपका फेवरेट प्लेयर है, तो आपने किसी महिला का नाम नहीं लिया। जी, मिथाली। आपने बॉयज़ का पूछा, मैंने बॉयज़ का बताया। वैसे मेरी आइडल हमेशा से मिथाली राज रहे हैं। आपकी तो साथ खेल रही। जी। एक सवाल मेरा ये था कि जिस तरह से आप उत्तराखंड से गई हैं बाहर, और भी कुछ हमारी खिलाड़ी हैं जो खेल रही हैं इस समय, तो आपको क्या लगता है आने वाला भविष्य कैसा है उत्तराखंड में महिला क्रिकेट को लेकर? कहीं कोई परेशानी है, कोई बैरियर है जिसे अभी तोड़ने की आवश्यकता है ताकि लड़कियां आगे निकल पाएँ? देखिए, सबसे पहले तो एक ही चीज़ थी कि उत्तराखंड के पास एसोसिएशन नहीं थी पहले, तो जिस कारण बच्चे काफ़ी निकल नहीं पाए हैं। क्योंकि कई चीज़ें होती हैं या कई पेरेंट्स होते हैं जो नहीं भेजते हैं बाहर, कुछ ना कुछ उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे रहते हैं। बट मुझे लगता है कि 2 साल से एसोसिएशन बनने के बाद काफ़ी प्लेयर्स निकल के आए हैं और अभी आ भी रहे हैं। मुझे भी कॉल्स आते हैं कि हमें भी खेलना है, तो वो कहीं ना कहीं बैरियर अभी टूट चुका है। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ बस सबसे कि वो अच्छे मेहनत करते रहें और जिसके जो ड्रीम्स हैं वो आगे आके उनको पूरा करें। जब आप मेहनत कर रही होंगी तब पिता आपके साथ थे जी। आज जब आप कमबैक करके मैदान में उतरी, जो आपने पहला डेब्यू किया, तब वो आपके साथ नहीं थे। कहीं कमी खलती है? देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको हमेशा इस चीज़ की कमी रहेगी। जब तक आप हैं तब तक इस चीज़ की कमी रहेगी। लेकिन मैं खुश हूँ कि उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा और मैं जो भी करूँगी ये सब उनके लिए ही है। अपने कोच को आपने बार बार जब भी आप बात करती हैं उनका जिक्र करती हैं जी। तो हालांकि हर खिलाड़ी का सपना यही रहता है, वो लास्ट तक अपने कोच को, पहले कोच को कभी नहीं भूलते। ये भारत के खिलाड़ियों की एक खासियत रही है। आपको कैसे प्रभावित किया था? देखिए, जो मैं हूँ आज, जैसे कि अभी बताया है, सबको पता ही होगा कि मैं एक बहुत छोटे से गांव से थी और मुझे ये क्लब्स वगैरह का इतने नॉलेज मतलब मुझे नहीं थी। मैंने बहुत छोटी उम्र से शुरू किया। तो मेरी जो मैम है किरण शाह, उन्होंने ही मुझे वहाँ से निकाला, वहाँ से लेकर आए अपने क्लब में, लिटिल मास्टर जो हमारा क्लब है उसमें एडमिशन दिलाया। और मुझे लगता है कि सारा श्रेय उन्हीं को है, क्योंकि मैंने जो भी कुछ सीखा है, मुझे कुछ नहीं पता था, ना मुझे फुटवर्क पता था, ना मुझे कोई स्किल्स नहीं पता थी इतनी। बट ये था कि मुझे शौक़ था क्रिकेट का, तो मैंने जो भी सीखा है वो मैंने मेरे सर और मेरी मैम से ही सीखा है। तो इसलिए मैं उनको कभी नहीं भूलूँगी। 5 साल के बाद जो कमबैक आपने किया है, एज फैक्टर आपको लगता है, क्योंकि आपकी जो कैप्टन है वो भी मेरे ख्याल 38 साल एज है उनकी, एज फैक्टर कहीं पर आपको दिक्कत करने वाला है जो कमबैक करके आप आई हैं?
देखिए, एज फैक्टर की जहाँ तक बात है, अगर आप अपनी फ़िटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते रहेंगे और जितने आप फिट रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको एज कहीं पे दिक्कत दे सकती है। आप मेल क्रिकेटर को देख सकते हैं, लोग 35 की एज में कम बैक करते हैं या 30 में अपना डेब्यू करते हैं, तो वो वुमेंस के लिए ऐसा क्यों कि एज फैक्टर हो जाता है? मुझे लगता है आप लोग जितना फिट रहोगे, वो एज फैक्टर मुझे नहीं लगता कि कहीं पे आपको बैरियर बना सकता है। आप इंग्लैंड में खेल रही थी, मैंने भी वो मैच देखा है जब आप खेल रही थी, तो बहुत सारी स्लेजिंग भी हो रही थी। वो जो पॉइंट था आपकी वो पारी थी, उसके बाद जितने लोगों ने ट्विटर हैंडल पर, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हों, वेंकटेश प्रसाद हों, बहुत सारे लोगों ने आपकी तारीफ़ की। कैसा लगता है जब इस तरह के खिलाड़ी, और वीरेंद्र सहवाग ने तो ये भी कहा कि ये भारत के क्रिकेट इतिहास में एक पारी हो सकती है जो मैच बचाने के लिए टेस्ट में की गई है। जी। देखिए, इतने बड़े लोग, इतने दिग्गज जिनको हम सिर्फ टीवी में देखते थे, और जब वो लोग आपके मैच की या आपके गेम की सराहना करते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है, और उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, या देख के खुशी होती है और मोटिवेशन ज़रूर मिलता है कि मैं आगे और अच्छा करूँगी, ताकि सब जाने कि वुमेंस क्रिकेट क्या है, जहाँ पे अभी पहचान मिलने लगी है वुमेंस क्रिकेट को। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे नाम से भी और हमारी इतनी जो तारीफ़ हो रही है, उनसे कुछ और भी इंस्पायर हो ये खेलने के लिए। अपकमिंग कोई और आपका है जहाँ सिलेक्शन होना है? देखिए, अभी हमारा एक इंडिया कैंप लगने वाला है और उसके आगे ऑस्ट्रेलिया टूर है, तो उसी की तैयारी चल रही है। चलिए, जय भारत से बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी स्नेह राणा, जिन्होंने कहा कि जो इंग्लैंड की जो पारी थी, वो पारी ने बहुत कुछ बदला है भारत में महिला क्रिकेट को लेकर। इससे पहले तक महिला क्रिकेट की जब भी चर्चा होती थी, मिताली राज एक बड़ा नाम है, लेकिन इंग्लैंड में जो कुछ हुआ उसने भारतीय क्रिकेट में बहुत कुछ बदल दिया। खासकर जो पुरुष जो क्रिकेटर है, उनकी सोच बदली है। उन्होंने जिस तरह से स्नेह राणा की तारीफ़ की है, उससे पता चलता है कि किस तरह से सोच बदलनी शुरू हो गई है। ये काम किया है स्नेह राणा ने। उनका अपकमिंग फ्यूचर सामने है। ऑस्ट्रेलिया दौरे की वो तैयारी कर रही हैं, हालांकि उसका सिलेक्शन होना है। उन्होंने बातचीत की हमसे। कैमरामैन प्रदीप बिस्ट के साथ हिम्मत, जय भारत टीम।